हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में ठीक, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है, और क्या करना है पता ही है आपको। अपना काम अच्छे से मन लगा के करो। काम क्या है आपको? पढ़ना, और पढ़ाई करो ढंग से। आज अपन देखेंगे दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा और इतना विशाल हो गया था एक टाइम पे, क्योंकि दिल्ली हर युद्ध जीतते हुए आ रही थी और इनकी अलग अलग जगह पे इनकी रियासतें डेवलप हो रही थी। तो उन सबको संभालने के लिए कई बड़ा एक वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए अपने भी। दिल्ली के लिए एक वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसलिए 13वीं और 16वीं शताब्दी तक दिल्ली का एम्पायर जो है इतना बड़ा हो गया था। और इतने बड़े एम्पायर को संभालने के लिए कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट करा गया। क्या करा गया? अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे उनका एस्टेब्लिश करा गया उनको, कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग, पुलिस डिपार्टमेंट अलग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग। ये सारे सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बनाओ, ताकि इतना बड़ा जो अपना एम्पायर है इसको आसानी से संभाला जा सके। वरना इतने बड़े एम्पायर को संभालना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ की अपन ये देख सकते हैं कि दिल्ली का जो एम्पायर था साउथ तक पहुंच गया था, रामेश्वरम से मदुरई तक। कहाँ तक पहुंच गया था? रामेश्वरम से मदुरई तक पहुंच गया था। और इसमें ज्यादातर जो मेंबर थे इस्लाम, ये दिल्ली सल्तनत के, वो सारे के सारे इस्लाम सपोर्टर थे। मतलब सारे मुस्लिम थे और सब इस्लाम को सपोर्ट करते थे। तो क्या थे? एडमिनिस्ट्रेशन था, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 13वीं और 16वीं शताब्दी तक इतना बड़ा हो गया था कि इसको संभालने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट करा गया। और वो डिपार्टमेंट कौन कौन से है आज अपन उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट है दीवान ए विजरत। मतलब कि डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था ये मैनेज करता था रेवेन्यू सिस्टम को। जितना भी रेवेन्यू सिस्टम हो उसको मैनेज करेगा। और इसको मैनेज कौन करेगा? इस डिपार्टमेंट को चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको अपन क्या बोलते थे? वजीर बोलते थे। इसलिए इसका नाम रखा गया दीवान ए विजरत, कि इसको मैनेज करने वाला चीफ रेवेन्यू ऑफिसर होगा, जिसको अपन वजीर बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है? दीवान ए विजरत। क्या है? पहला डिपार्टमेंट है दीवान ए विजरत, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसको मैनेज करते थे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, जिनका नाम होता था उस टाइम पे वजीर। दूसरा डिपार्टमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ था, दीवान ए अरिस। क्या था? दीवान ए अरिस। ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये देखता ये था कि आर्मी और डिफेंस फोर्सेस, उसको देखते थे कि भाई आर्मी और डिफेंस फोर्सेस में कोई कमी तो नहीं आ रही। आर्मी के जो मेंबर उनको सैलरी प्रॉपर देना है, उनको फैसिलिटी प्रॉपर देनी है, उनको कभी छुट्टी पर जाना हो तो उनको छुट्टी भी देनी है। तो ये सारी की सारी चीज कौन देखता था? दीवान है अरिस देखता था। ये रेस्पॉन्सिबल थे इनके रिक्रूटमेंट, पेमेंट एंड सैलरीज ऑफ सोल्जर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहला डिपार्टमेंट क्या था? दीवान ए विजरत। जो कि कौन संभालते थे? इनको वजीर संभालता था। वजीर को क्या बोलते हैं? चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। इसलिए इसका नाम था दीवान ए विजरत, जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान ए अरिस, जिसको बोलते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये मिलिट्री में, आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी रिक्रूटमेंट, सैलरी, अलाउंस जो जो देना है, वो सारी चीज कौन देखता था? अपने दीवान ए अरिस देखता था। ये दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट जो था वो था दीवान है इंसा। क्या है? दीवान ए इंसा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। ये क्या मैनेज करते थे? ऑफिशियल कम्युनिकेशन को और करस्पॉन्डेंस को। मतलब ये रेस्पॉन्सिबल थे मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन बिटवीन किसके बीच में? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस ऑफिशियल्स के बीच में। क्या है तीसरा डिपार्टमेंट? दीवान ए इंशा जो है तीसरा डिपार्टमेंट है, ये मैनेज क्या करते थे? ऑफिशियल कम्युनिकेशन को मैनेज करते थे और करस्पॉन्डेंस को। ये रेस्पॉन्सिबल थे मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन, किसमें? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में और रिलीजन ऑफिशियल्स में। बाहर से जो अलग अलग रिलीजन के जो लोग आते हैं उनके बीच में, और अपना जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका, दिल्ली सल्तनत का, उन दोनों के बीच में बातचीत करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा था? दीवान ए इंसा। ये दोनों बैठते थे दीवान ए इंसा डिपार्टमेंट में। इन दोनों की बातचीत होती थी। बातचीत होकर काम क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारे की सारी चीज यहाँ पे देखी जाती थी। किसमें? दीवान ए इंसा में। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन था? दीवान ए विजरत। सबसे पहला डिपार्टमेंट था रेवेन्यू डिपार्टमेंट था ये।
इनको मैनेज कौन करता था? चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इसको मैनेज करते थे, जिनका नाम था वजीर। दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान अरिस, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये देखते थे कि रिक्रूटमेंट, सैलरी और अलाउंस क्या क्या देना है, क्या नहीं देना, ये सारी चीज कौन देखते थे? दीवान अरिस, जो कि एक जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था। तीसरा डिपार्टमेंट था दीवान इंसा, जो कि क्या था? करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, जो कि क्या करता था? मैनेज करता था ऑफिशियल कम्युनिकेशन और करस्पॉन्डेंस को। ये रिस्पॉन्सिबल था मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन किसके बीच में? अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन ऑफिशियल्स के बीच में। चौथा डिपार्टमेंट है दीवान ए रिजलत। ये डिपार्टमेंट है एसेंशियलेशन अफेयर्स के लिए, मतलब ये देखते थे रिलीजियस और जुडिशियल मैटर। क्या है? रिसलत का मतलब है रिलीजन और जुडिशियल जितने भी मैटर्स जो है दीवान ए रिसलत, जो क्या देखते थे? रिलीजियस और जुडिशियल मैटर देखते थे कि भाई इस्लाम जो धर्म है कौन अपनाना है, किसको अपनाना चाहिए, किसको नहीं अपनाना चाहिए। ये सारी की सारी चीज, पूजा पाठ जो कि अलग अलग धर्म के हैं वो अपनी क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये जुडिशियल और रिलीजियस मैटर्स में कौन काम करते थे? दीवान रिसलत, जो कि चौथा डिपार्टमेंट था, ये काम करता था। पांचवा डिपार्टमेंट था दीवान ए कोश। क्या है? दीवान ए कोही। पांचवा डिपार्टमेंट का क्या नाम था? दीवान ए कोही, मतलब एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ये फोकस करता था एग्रीकल्चर मैटर्स में, मतलब कि एग्रीकल्चर मैटर की फसल अच्छी हो रही नहीं हो रही, अपना जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सही है या नहीं है, फसलों के पास में, कई खेतों के पास में पानी नहीं आता तो उसके लिए इरिगेशन एक कैनाल बनानी चाहिए। इस सारी चीज का देख रेख कौन करता था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता था, जिसका नाम था दीवान ए कोही। तो पहला डिपार्टमेंट कौन था? दीवान ए विजरत, जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। कौन संभालता था? वजीर संभालता था, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान ए अरीज, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इन पे क्या देखते थे ये? रिक्रूटमेंट, सैलरी और अपने जो है पेमेंट का, ये सारा चीज किसमें देखा जाता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए अरीज में। तीसरा डिपार्टमेंट था दीवान ए इंसा, कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था। मैनेज क्या करते थे? कम्युनिकेशन मैनेज करते थे किसके बीच में? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस ऑफिशियल्स के बीच में। चौथा डिपार्टमेंट था दीवान ए रिजलत, जो कि एक क्या था? जुडिशियल और रिलीजियस मैटर्स में काम करता था। कौन? दीवान ए रिजलत डिपार्टमेंट। पांचवा डिपार्टमेंट था दीवान ए कोही, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। ये मैनेज करते थे एग्रीकल्चर मैटर, इरिगेशन प्रोजेक्ट और बाकी जो फसल अच्छी होती है नहीं होती, ये सारी चीज कौन देखते थे? अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता था। छठा डिपार्टमेंट था दीवान ए बंदगन। क्या था छठा डिपार्टमेंट? दीवान ए बंदगन, जो कि एक स्लेव डिपार्टमेंट था। ये मैनेज करते थे अफेयर किसके बीच में? रिलेटेड किसका था? स्लेव का। मैनेज करते थे अफेयर जो कि रिलेट किससे थे? स्लेव से रिलेटेड थे। इसमें ये देखते थे कि भाई इनकी ट्रेनिंग से लेके, स्लेव की ट्रेनिंग से लेके इनकी डिप्लॉयमेंट तक, कि कहाँ पे जाके अपॉइंट करना है इनको और इनको ट्रेनिंग कैसी देनी है, कैसी नहीं देनी। तो ये डिपार्टमेंट कौन था? दीवान ए बंदगन इनको ट्रेन करता था अलग अलग तरीके से, कि आपको आर्मी में जाना है तो आपको आर्मी की तरह ही ट्रेन करा जाएगा, आपको पहरेदार बनना है, राजा का सेवक बनना है तो आपको उस तरह ट्रेन करा जाएगा। तो ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट मान लो इसको। स्लेव डिपार्टमेंट जो है वो था कि स्लेव की ट्रेनिंग कराता था। कौन सा डिपार्टमेंट? दीवान ए बंदगन। सातवां डिपार्टमेंट था दीवान ए सियासत, मतलब ये फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट था। इसमें ये डील करते थे फॉरेन रिलेशंस में, फॉरेन रिलेशन में कि बाहर से कोई भी अगर फॉरेन एम्प्लॉय आएगा, फॉरेन डिप्लोमेट आएंगे तो उनके बीच में बातचीत करना, उनके साथ में बैठ के बातचीत करने के कौन डील करता था? दीवान ए सियासत। तो पहले के टाइम पे फॉरेन का आता कौन था? बाहर से कोई आ जाता था। दिल्ली सल्तनत के वक्त में दूर से कोई दूत आया बात करने के लिए, दोनों बैठ के बात करते थे। उस डिपार्टमेंट का नाम इनने रख दिया दीवान सियासत, मतलब एक राजा अपनी जगह में बैठेगा, सिंहासन में बैठेगा, सामने कोई दूसरा ऑफिसर आएगा, वो उससे बातचीत करेंगे। तो उसमें जो किसको डील करते थे? फॉरेन रिलेशंस को डील करते थे, उनके आपस में संबंध जो है अच्छे बनाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? दीवान सियासत, जिसमें वो अपनी मांग रखते थे और ये अपनी मांग रखते थे। दोनों के बीच में अगर मांग कबूल रहती तो दोनों भाईचारा हो जाता दोनों में, नहीं होती तो फिर युद्ध होता था, और तो कुछ भी नहीं। तो क्या था? फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट था जिसमें डील करते थे फॉरेन रिलेशंस में। आठवां डिपार्टमेंट था दीवान ए खैरात, चैरिटी डिपार्टमेंट था। इसमें ये मैनेज करते थे चैरिटेबल और वेलफेयर एक्टिविटीज को। किसको डील करते थे? चैरिटेबल और वेलफेयर एक्टिविटीज को डील करते थे इसमें। इसमें ये फोकस किस पे करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब
जितनी भी चैरिटी, जितना भी पैसा आता है तो उसको गरीब आदमियों में बांटना, किस तरीके से बांटना है, कितना कितना बांटना है और कैसे बांटना है, तो ये डील कौन करता था? दीवान खैरात जो था, चैरिटी डिपार्टमेंट जो था वो डील करता था इसमें। नवा डिपार्टमेंट है सिकंदर ए सिकंदरन। क्या है? सिकंदर ए सिकंदरन जो नवा डिपार्टमेंट है, ये पुलिस डिपार्टमेंट था जो कि एडमिनिस्टर करता था लॉ एंड ऑर्डर को, और एडमिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर को करता था, और इसमें इनके लोकल जो ऑफिशियल थे उनका नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर जो है, इनके जो लोकल ऑफिशियल थे उनका नाम था। ये देखते थे कि कहीं पे अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो हम वहां पे पहुंच के, जैसे आज के टाइम पुलिस डिपार्टमेंट है वैसे पहले के टाइम पे सिकंदर सिकंदरन डिपार्टमेंट बनाया था। वो पुलिस डिपार्टमेंट ही होता था आज की तरह। पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कहीं पर भी क्राइम होता तो पुलिस पहुंचती है, तो इस तरीके से उनने भी डिपार्टमेंट बनाया गया था। क्या करने के लिए? एडमिनिस्टर करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को। 10वां डिपार्टमेंट है कोतवाल, मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इस सिटी की सिक्योरिटी और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किसका था? कोतवाल का था। क्या था? कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम किसका था? कोतवाल का था। तो अपन ने 10 डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा, एक बार वापस देखते हैं 10 के 10 डिपार्टमेंट कौन थे। सबसे पहला डिपार्टमेंट था दीवान विजरत, जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। कौन संभालता था? चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, जिनको वजीर बोलते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट था दीवान अरिस, जो कि एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। इसमें क्या देखते थे? रिक्रूटमेंट, पेमेंट और सैलरीज देखते थे। तीसरा डिपार्टमेंट था दीवान ए इंसा, जिसमें एक करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट था, जिसमें क्या देखते थे? ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखते थे। किसके बीच में? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस ऑफिशियल्स के बीच में। चौथा डिपार्टमेंट था दीवान ए रिजलत, जिसमें ये जुडिशियल और रिलीजियस मैटर्स में डील करते थे। पांचवा डिपार्टमेंट था दीवान कोही, जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जिसमें एग्रीकल्चर मैटर्स को देखते थे। छठा डिपार्टमेंट दीवान बंदगन था, जो कि एक स्लेव डिपार्टमेंट था। इसमें अफेयर किसके मैटर, किसके स्लेव से रिलेटेड जितने मैटर्स है उसमें बात की जाती थी। इनकी ट्रेनिंग से लेकर इनके डिप्लॉयमेंट तक बात किसमें करी जाती? दीवान बंदगन में। सातवां डिपार्टमेंट था दीवान सियासत, जो कि एक फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट था। इसमें जो है फॉरेन मैटर्स में बात होती थी। दीवान खैराज एक चैरिटी डिपार्टमेंट था। ये डील करते थे चैरिटेबल और वेलफेयर मैटर्स में, कि पुअर आदमी को, गरीब आदमी को कितना कितना और कैसे कैसे देना है, उस चीज में बात किस होती? दीवान खैरात होती थी। नवा डिपार्टमेंट सिकंदर सिकंदरन था, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट था, जो कि एडमिनिस्टर करता था लॉ एंड ऑर्डर को, और इसमें जो लोकल ऑफिशियल्स होते थे उनका नाम था सिकंदर। 10वां डिपार्टमेंट कोतवाल था, जो कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था। इसमें ये देखते थे और एडमिनिस्टर करते थे, और सिक्योरिटी, सिटी की जो सिक्योरिटी है और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको संभालने का काम किसका था? कोतवाल का काम था। तो आज अपन ने देखा दिल्ली सल्तनत के 10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स थे उनके बारे में। सीधे सीधे क्वेश्चन अभी 16 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम होगा, उसमें सीधे सीधे एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने जो पेपर देखे हैं, पेपर करे हैं, उसमें जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसकी या तो फोटो ले लो, चाहे इसको लिख लो, 5 मिनट का टाइम, देख लो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सीधे सीधे लिखा हुआ है, कोई ज्यादा है नहीं इसमें वर्णन, सीधा याद करने का। दीवाने विजरा, दीवाने अरिज, दीवाने इंसा, दीवाने रिजला, दीवाने कोही, दीवाने बंदगन, दीवाने सियासत, दीवान एक गहरा, दीवान की सिकंदर सिकंदरन और कोतवाल। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है डिपार्टमेंट है ये, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखी हुई है, जो कि यूपीएससी प्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज। तो बस देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।